अस्सलाम वालेकुम। एंटीबॉडीज के मतलब हम पढ़ रहे थे और जब हमने फिनिश किया था तो हम एपिटॉप्स की भी बात कर रहे थे। अच्छा, एपिटॉप्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एपिटॉप्स जैसे आपको पता होगा, एंटीजन डिटर्मिनेंट्स का मतलब ये है कि ये वो प्रोटीन्स हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल पर या वायरसेस पे या पैरासाइट्स पे होते हैं, जिनको एंटीबॉडीज रिकग्नाइज करती हैं। अच्छा, अब रिकग्निशन के लिए एपिटॉप्स जो है वो तीन डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। एपिटॉप्स ऐसे भी होते हैं कि अगर वो कंबाइंड फॉर्म में रहें, जिनको कहते हैं कन्फर्मेशनल डिटर्मिनेंट, अगर वो कंबाइंड फॉर्म में रहेंगे तो उनको एंटीबॉडी ज्यादा अच्छी तरह डिटेक्ट कर लेती है। अगर वो उनको डीनेचर कर दिया जाए तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि एपिटॉप्स जो है ना वो रिकग्नाइज हो बाय एंटीबॉडी रिएक्शन। इसी तरह लीनियर डिटर्मिनेंट्स हैं, उसमें ये होता है कि कुछ एंटीबॉडीज की जो एंटी एपिटॉप्स हैं कुछ वो रिकग्नाइज कर लेती हैं एंटीबॉडीज, और कुछ जो है ना वो मास्क रहती हैं। अगर आप उनको डीनेचर करेंगे, डीनेचर करने के साथ एंटीजन की बाइंडिंग एंटीबॉडी के साथ और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो छुपे हुए एपिटॉप्स भी हैं वो भी रिकग्नाइज हो जाते हैं। अगर न्यू एंटीजेंस हैं वो इस तरह की हैं एंटीजेंस के उनको अगर जो है आप पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफाई करेंगे वो ऐसे प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को, तो उनको एंटीजेंस जो हैं एंटीबॉडीज को जो है ज्यादा बेहतर तरीके से जो है ना उनको डिटेक्ट कर सकती हैं। एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। बाज़ दफा जब कम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है या तो एंटीजन की मिकदार बहुत ज्यादा होती है तो उसमें ये कि कम्प्लेक्सेस बड़े स्मॉल बनते हैं। अच्छा, जोन ऑफ इक्विवेलेंस में ये होता है कि जितनी एंटीजन है उतनी ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही है, तो बड़ा स्पेसिफिक से और लार्ज कम्प्लेक्सेस बनते हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि एंटीबॉडीज ज्यादा मिकदार में और एंटीजन कम हो। जब एंटीजन कम होंगी, एंटीबॉडीज ज्यादा होंगी, उसमें भी कम्प्लेक्सेस स्मॉल बनेंगे। अच्छा, यहाँ बात आ जाती है अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की। नॉर्मली जो एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं किसी मिक्सचर में या प्रेपरेशंस में, उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज जो है ना उसके अगेंस्ट रिएक्ट कर रही होती हैं, लेकिन हमें बाज दफा कुछ टेस्ट के लिए या इम्यूनोथेरेपी के लिए हमें स्पेसिफाइड जो है वो एंटीबॉडीज चाहिए होती हैं। अच्छा, स्पेसिफाइड जो एंटीबॉडीज जो है उनको अगर आपने बनाना हो तो क्लिनिकली जो है हम उनको किस तरह जनरेट कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि पहले जो है हम एंटीजन एक्स लेते हैं, जिस एंटीजन के अगेंस्ट जो है ना हमने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करनी है, उसको माइस में इंजेक्ट करते हैं। दिस इज इन वीवो एक्सपेरिमेंट। इसको जब करते हैं तो उसमें हमें मिक्सचर ऑफ स्प्लीन सेल्स जो है ना मिलते हैं, जो कि कुछ होते हैं जो एंटीबॉडीज को बना रहे होते हैं, जो कि एंटीजन को रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते। हम ये मिक्सचर लेते हैं। इसी तरह हम एक म्यूटेंट माइलोमा सेल लाइन लेते हैं, जो कि हैट एक स्पेशल मीडियम है, उसमें वो ग्रो नहीं करती और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं कर रही होती। हम ये जो माइलोमा सेल्स जो होते हैं इनको जो है हम फ्यूज करवाते हैं स्प्लीनिक सेल्स के साथ। अच्छा, अब स्प्लीनिक सेल्स के साथ जब फ्यूज करते हैं तो अब इसमें दोनों सेल्स होते हैं। इसमें वो सेल्स भी हैं जो कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक वो सेल्स हैं जो कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं कर रहे। अच्छा, अब इन दोनों का जो हाइब्रिडोमा होता है, अब जो बनता है उसमें हम ये करते हैं कि उसको हैट मीडियम में हम डालते हैं। हैट मीडियम में जब डालते हैं तो उसके साथ ये होता है कि हम आइसोलेट कर सकते हैं वो पूल जो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग है, और ये वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग है जो एंटीजन एक्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है। इनको अब क्लोन करवाया जाता है। क्लोन करवा के हम वो हाइब्रिडोमा जो है उनको लेते हैं जो कि मैक्सिमम जो है ना क्वांटिटी में ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, अब इसका जो प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंस है वो ये है कि हम फिनोटिपिक मार्कर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, इम्यूनो डायग्नोसिस के लिए इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में यूज करते हैं। ठीक है, इसको अलावा हम जो है वेस्टर्न ब्लॉट में जो है एंटीबॉडीज को यूज किया जाता है ट्यूमर आइडेंटिफिकेशन के लिए, थेरेप्यूटिक पर्पसेस के लिए, कैंसर की थेरेपी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टारगेटेड थेरेपी इसमें। इसके अलावा फंक्शनल एनालिसिस करना हो सेल सरफेस और स्केटिन मॉलिक्यूल्स का, वी नीड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ये डिफरेंट टाइप्स की ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में अभी करंटली अवेलेबल है। इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस के लिए, कैंसर्स के लिए, वी हैव अ लॉट ऑफ टाइप ऑफ एंटीबॉडीज अवेलेबल जो कि मोनोक्लोनल है, स्पेसिफिक है, और ये डिजीज में मुख्तलिफ डिजीज में इनका जो है वो यूज हो रहा है।
अच्छा, अब एक चीज और सी बताने वाली वो ये थी कि जब हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को यूज करते हैं तो समटाइम इट हैपेंस कि ये रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे माइस में हमने ग्रो किया है तो एंटी माइस जो है ना वो एंटीबॉडीज जो है ना वो अगेंस्ट दीज इम्यूनोग्लोबुलिन बन सकती हैं। तो अब हमने लेटेस्टली जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स हम यूज करते हैं जिसमें हम सीडीएनए सिंथेसाइज करते हैं हाइब्रिडोमा से, और फिर उस सीडीएनए से हम स्पेसिफिक एंटीबॉडीज ले लेते हैं जो कि रिएक्शन जो है माउस के अगेंस्ट जो एंटीजेंस के वो माउंट नहीं करते। कुछ प्रॉपर्टीज अब देख लेते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स की। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जी है, बड़ा स्ट्रक्चर है इसके, टू लाइट चेन्स हैं और टू हैवी चेन्स हैं इसकी। मॉलिक्यूलर वेट ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि जो हैवी चेन्स का 53,000 डेल्टन और 22,000 डेल्टन जो लाइट चेन का है, इसका मतलब है कि काफी बड़ा जो है ना ये मॉलिक्यूल है। इसके 4 क्लासेस हैं, लैम्डा 1, लैम्डा 2, 3 या 4 में एग्जिस्ट करती है। इसकी कुछ फंक्शनल प्रॉपर्टीज हैं। एक तो ये लार्जेस्ट है जिससे अभी बात की, दूसरा ये कि ये एडहियर करती है सेल्स के साथ जिनमें एफसी फ्रेगमेंट जो है ना वो एक्सप्रेस हो रहा, फिक्सेस का कॉम्प्लीमेंट को फिक्स करती है और जो है ना सेल लाइसिस में हेल्प करती है। इसके अलावा ये प्लेसेंटल पैसेज में बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। उसके बाद इम्यूनोग्लोबुलिन एम आती है, अर्लीस्ट एंटीबॉडी है जो कि अपीयर होती है सबसे पहले किसी एंटीजेनिक स्टिमुलस, और ये भी कॉम्प्लीमेंट को फिक्स करती है। अच्छा, फिक्सेस कॉम्प्लीमेंट एविडिटी का मतलब ये है कि इसका स्ट्रक्चर देखें। अब ये स्ट्रक्चर देखने के साथ ये होता है कि जो बड़ी एंटीजेंस होती हैं उनके ऊपर जितनी एपिटॉप्स होते हैं, ये एक एंटीबॉडी बहुत सारे एपिटॉप्स को एट द सेम टाइम एंगेज करती है, जिसकी वजह से एक तो स्पेसिफिसिटी भी बढ़ जाती है और दूसरा जो है एविडिटी की वजह से वो ज्यादा एंटीबॉडी जो है एंटीजन को ज्यादा अच्छा बेहतर तरीके से जो है टैकल कर लेती है। कुछ फंक्शनल प्रॉपर्टीज हैं जिसमें आईजीजी की सब टाइप्स हैं। आईजीए की दो टब टाइप है, अल्फा 1 अल्फा 2। आईजीएम में आईजीई है और फिर आईजीडी है। इनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं आती, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इम्यूनोग्लोबुलिन है। दिस इम्यूनोग्लोबुलिन बेसिकली अ सेक्रेटरी वन मोनोमर है और डाइमर भी बनता है इसका, ठीक है, जिसमें जे चेन्स जो है वो दो मोनोमर्स को ज्वाइन कर रही होती हैं, ठीक है। और ये डाइमर जो बनता है ये रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के साथ बनता है, वो भी आप आगे देख लेते हैं। और ये जो है इसकी हाफ लाइफ जो है 5 डेज के लिए है। और ये म्यूकोजल सरफेसेस में होती है, म्यूकोजल टिश्यूज को जैसा स्लाइवा, टीयर्स, क्लोस्ट्रम है, ठीक है, उनको वायरसेस, बैक्टीरिया से, टॉक्सिन से बचाने में हेल्प करती है। अच्छा, देखना ये है कि किस तरह सिंथेसाइज हो रही है, क्या कर रही है एक्शन। प्लाज्मा सेल्स इसे सिंथेसाइज करते हैं और ये सीरम में मौजूद होती है, ठीक है। नॉर्मली ये जो हमारे प्लाज्मा सेल्स हैं जो कि लेमिना प्रोप्रिया में मौजूद होते हैं यहाँ। अब लेमिना प्रोप्रिया इज इनसाइड इंटेस्टाइनल, जो इंटेस्टाइन का जो कंस्ट्रक्शन है इंटेस्टाइन की नॉटमी में, ये इनर हाफ है लेमिना प्रोप्रिया का। इट इज सिचुएटेड जस्ट बिलो जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, अंदर की साइड पे होती है। प्लाज्मा सेल्स जो हैं वो ऑब्वियसली आईजीए इन द फॉर्म ऑफ डाइमर बनाते हैं। ये आईजी डाइमर जो पॉली आईजी रिसेप्टर होता है जो कि इनसाइड ऑफ एंटेरोसाइट जो है अटैच हुआ होता है, उसके साथ ये मिलके एक डाइमर बनाते हैं। इसको एंडोसाइटोस किया जाता है एंटेरोसाइट के अंदर। ये एंटेरोसाइट है, ये बेसिकली इंटेस्टाइनल सेल है। ये एंटेरोसाइट जो है एंजाइमेटिक क्लीवेज के जरिए क्या करता है कि ये जो प्रोसेस है और ये जो प्रोटीन है आईजीजी विद इट्स पॉली आईजी रिसेप्टर, इसको अंदर स्पीक करा दिया जाता है। ये जो है, ये जो कम्प्लेक्स है, इसका बनाने का क्या मकसद है? कम्प्लेक्स बनाने का मकसद है कि पॉली आईजी रिसेप्टर जो है वो इस एंटीबॉडी को प्रोटीलिटिक डिग्रेडेशन से बचाता है। ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो ये म्यूकस सिक्रीट हो रहा है इस इंटेस्टाइन के ल्यूमेन के अंदर, उसमें प्रोटीलिटिक एंजाइम्स होंगे और उसमें जो है जो कि जो है ना डिफरेंट सिक्रीशंस हैं, ड्यूडेनम की हैं, पैंक्रियास की हैं, उसमें प्रोटीलिटिक एंजाइम्स ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन को डाइजेशन करने के लिए। लेकिन ये भी प्रोटीन है, एंटीबॉडी तो इसको डाइजेस्ट करते हैं, तो ये बेसिक कॉम्बिनेशन जो है वो आईजीजी को डिग्रेडेशन से बचाता है। इसके अलावा हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन ई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसको एक्टिवेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपके पास जो साइटोकाइन है वो दैट इज इंटरल्यूकिन 4। इंटरल्यूकिन 4 जब सिक्रीट होता है, इंटरल्यूकिन 4 जो सिक्रीशंस है ये बीटा सेल को अलाउ करती है कि दैट switches production from any other antibody type to IgE type। IgE जो है फिर ये मैस्ट सेल्स और सर्कुलेटिंग बेसोफिल्स के साथ अटैच होता है बाई FC रिसेप्टर्स, और इनको फिर डीग्रेनुलेट करता है, और जिसकी वजह से हिस्टामिन और बाकी कंपाउंड जो हैं वो लोकल मीडिएटर्स जो है साइटोकाइंस जो है वो क्रिएट होते हैं। प्लेसेंटा को ये क्रॉस नहीं करती, और जो है ना कन्वेंशनल पाथवे से ये कॉम्प्लीमेंट को फिक्स करती है। मेजॉरिटी ऑफ द प्रोटीन्स जो है कॉम्प्लीमेंट को फिक्स करती हैं। जो क्लासिकल पाथवे है उसमें एंटीबॉडी का एंटीजन के साथ रिएक्शन बहुत जरूरी है। जब आपने कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन का मतलब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को चलाना है, वही कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाएंगी, कुछ प्रोटीन्स जो है कीमोटैक्सिस करेंगी, और कुछ लोकल उसको खत्म करने की हेल्प करेंगी। अब आईजी की इंटरलूकिन 5 के साथ जो है बाइंडिंग वो इयोसिनोफिल्स को करती है, और इयोसिनोफिल्स जब डायरेक्टली एक्टिवेट होते हैं तो दे किल हेलमेंथ्स। इम्यूनोग्लोबुलिन डी है, ये बी सेल में के मेम्ब्रेन में जो है मौजूद होती है 50% ऑफ द न्यूबॉर्न। ठीक है, अडल्ट में भी लिम्फोसाइट्स में है इन कंजंक्शन विद आईजीएम दोनों होते हैं। क्वांटिटी इसकी जो है बहुत लो होती है, हाफ लाइफ इसकी 2 से 3 दिन तक के लिए। और दूसरा ये है कि बेसिकली आईजीडी जो है इट्स काइंड ऑफ ए रिसेप्टर फॉर्म में ये बी सेल मेम्ब्रेन के साथ होती है। बेसिकली ये मेम्ब्रेन बाउंड है। अच्छा, इम्यूनोग्लोबुलिन का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये जो स्ट्रक्चर हमने देखा था इसमें यू हैव वन हैवी चेन और लाइट चेन। अच्छा, अब हैवी चेन और लाइट चेन जो जब बनते हैं तो इसमें एक स्पेसिफिसिटी आती है। जो लाइट चेन है इसके सिर्फ 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कैपा और लेमडा। हैवी चेन्स के जो है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम अभी देख लेते हैं, लेकिन इसमें देखें कि इन दोनों में दे आर वी डी जी और सी। C's are the constant ones, J junctional है, D diversified region है, और ये variable region है। नॉर्मली हाइपर वेरिएबल रीजन्स जो है वो वेरिएबल रीजन्स के जो है ना टॉप पे पाए जाते हैं, जो कि एंटीबॉडी को अडेप्ट करने में डिफरेंट एंटीजेंस को हेल्प करते हैं। अच्छा, अब ये देखें कि इसमें अब आप ये देखें कि जो मुख्तलिफ क्रोमोसोम्स हैं 14 है, 2 है, 22 है, ये डिफरेंट जो है कंपोनेंट्स ऑफ एंटीबॉडी को जो है ये ट्रांसक्राइब करते हैं। इसमें आप ये देखें कि जो हैवी चेन है इसमें वेरिएबल रीजन्स हैं दैट आर फ्रॉम V1 to 200। देयर आर 200 वेरिएबल रीजन जीन्स। ये एक जीन है जिसके अंदर वेरिएबल रीजन्स है 200। इसी तरह डाइवर्सिफाइड रीजन्स हैं दैट कॉन्स्टिट्यूट 1 to 50। जंक्शन जो है 1 to 6 है, और उसके बाद म्यू है, एप्सिलॉन है, गैमा है, कैपा है। ये डिफरेंट जो है ना ये कांस्टेंट रीजन्स है। कांस्टेंट रीजन्स का मतलब ये है कि ये 5 एंटीबॉडीज को डोनेट कर रहे हैं, आईजीए, आईजीजी, आईजीएम, आईजीई, आईजीडी। अच्छा, अब इसमें से सिर्फ एक कंपोनेंट है वो जो है वो आएगा और वो इम्यूनोग्लोबुलिन बनाएगा, वो आईजीजी बनेगी, आईजीएम बनेगी। अच्छा, अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और जानने के लिए कि 5 जो एंटीबॉडीज हैं किस तरह इतने हजारों एंटीजेंस को एनकाउंटर करती हैं, और वो इसी तरह करती हैं कि बाय एनकाउंटरिंग दिस डिफरेंट एंटीजेंस ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन, मोर देन 1000 कॉम्बिनेशन जो सिर्फ एक इससे बन सकते हैं कि V1 आप यहां से लें, D1 यहां से लें, और J1 यहां से लें, और इधर से म्यू ले लें, तो दैट इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशन। अगर आप दूसरा कॉम्बिनेशन लेते हैं, इसमें से V1 ले लें, इसमें से D2 इकट्ठा कर लें, इसमें से J1 लें, और इसमें दे आर लॉट ऑफ कॉम्बिनेशन गोइंग ऑन। ये जो है वो हैवी चेन है। लाइट चेन्स जो बन रही हैं, लाइट चेन्स में अब या तो कैपा बनेगा या लैम्डा बनेगा। ठीक है, और उसमें से या ये यूज होगा सेकंड क्रोमोसोम का, या 22 क्रोमोसोम्स का ये यूज होगा जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स को बनाने में हेल्प करेंगे। ये वही बात जो मैंने आपको पहले बताई है। ठीक है, इसमें हैवी चेन्स के जो है 50 डाइवर्सिफाइड रीजन, 6 ज्वाइनिंग सेगमेंट्स हैं, 5 कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, इसी तरह लाइट चेन्स में जो है जो लेमडा चेन है उसमें आप 22 देखेंगे, 22 क्रोमोसोम पे आप देखेंगे 100 वेरिएबल रीजन, 6 ज्वाइनिंग सेगमेंट्स हैं, 6 कांस्टेंट रीजन जो है ना आपको नजर आते हैं।
अच्छा, अब इम्यूनोग्लोबुलिन डाइवर्सिफाई किस तरह होते हैं? हाउ वुड बी सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम सिंथेसाइज अ मिलियन डिफरेंट इम्यूनोग्लोबुलिन? एक तो मैंने आपको ये बताया है, उसको हम डिटेल लेके चलते हैं. Answer to this fundamental mystery lies in a number of processes. It includes obviously gene rearrangement, जो अभी हम मैं आपको समझाता हूँ. Junctional diversity है, ठीक है, whereby DNA deletions occur during gene rearrangement. इसी तरह insertional diversity है, जिसमें एक short sequence of nucleotide का जो insert किया जाता है. इसी तरह somatic cell mutations है और random assortment है. These are all processes which leads to immunoglobulin. ये आपके पास एक इम्यूनोग्लोबुलिन हैवी चेन है, ठीक है. V1 से 200 तक डाइवर्सिफाइड रीजन, D1 से 50 और 6 जंक्शनल, और आपके पास एक कांस्टेंट है. अच्छा, यहां से आपने जीन अरेंजमेंट और एक्सीजन और डिग्रेडेशन हो रही है. अब उसमें क्या हो रहा है कि V125, D27, J5 और J6 को लिया गया, और यहाँ अभी चेन जो है वो कांस्टेंट रीजन की साथ अटैच है, रीअरेंज किया गया है. उसके बाद यू हैव अ ट्रांसक्रिप्शन गोइंग ऑन. ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, सिर्फ क्योंकि आपको एक टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द एंटीजन, आप सिर्फ म्यू लेते हैं और इसको इस प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट के साथ अटैच कर देते हैं. देन द स्प्लाइसिंग टेक्स प्लेस, और स्प्लाइसिंग के बाद यू हैव अ फुली फंक्शनल हैवी चेन पेप्टाइड गोइंग ऑन, और इसी तरह ही जो है एक लाइट चेन कैपा या जो है लैम्डा में बनता है. अच्छा, अब स्पेसिफिसिटी या फीचर्स कुछ देख लेते हैं. स्पेसिफिसिटी मींस कि कुछ एंटीबॉडीज जो हैं वो एक एंटीजन के अगेंस्ट अगर प्रोड्यूस होती हैं तो वो कुछ स्ट्रक्चरली रिलेटेड उस एंटीजन के अंदर हमारे कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कुछ एंटीजेंस को ऐसे एक्सप्रेस करते हैं जो कि स्ट्रक्चरली उस बैक्टीरिया के, उस वायरस के बिल्कुल सिमिलर होती हैं. तो समटाइम्स यू हैव अ क्रॉस रिएक्शन. क्रॉस रिएक्शन का मतलब होता है कि एंटीबॉडी सिर्फ उसके अगेंस्ट प्रोड्यूस होती है, उस एंटीजन के जो कि आप एनकाउंटर करते हैं. समटाइम्स इट स्टार्टेड डिस्ट्रॉइंग योर ओन सेल्स. बहुत सारी इम्यूनोलॉजिकल डिजीजेज है उसमें ये क्रॉस रिएक्शन का प्रॉब्लम है. इसी तरह डाइवर्सिफिकेशन है, ठीक है. एक जो एंटीबॉडीज जो है वो मुख्तलिफ एंटीजेंस को एनकाउंटर करती हैं. तो इसी तरह के डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है एंटीबॉडीज के और डिफरेंट एंटीजेंस के साथ, उनका अगर हम पूरा डाटा कलेक्ट करें और उसको पूरा कट करें तो दैट इज कॉल्ड ए रेपरेटोर. और इसमें ये कलेक्शन है डिफरेंट एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्सेस वगैरह की. अच्छा, एफिनिटी मैचुरेशन जो है, टाइट बाइंडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. हाई एफिनिटी और हाई एविडिटी जो एंटीबॉडीज हैं वो बहुत अच्छा रिस्पांस देती हैं एज कम्पेयर टू उन एंटीबॉडीज की जिनकी एफिनिटी कम हो. इसलिए आईजीएम का जो रिस्पांस है दैट इज वेरी गुड है. अच्छा, अब स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आ रही हैं ह्यूमरल रिस्पॉन्स में? दे आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस जो होते हैं. अब चेंज करने से स्ट्रक्चरल जो कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप एंटीबॉडीज की चेंज करते हैं तो उसके एक्शन ही चेंज हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट, अगर आप एंटीबॉडी स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहते हैं और सोमैटिक म्यूटेशन से चेंज होती है तो उसमें क्या होता है, मेजॉरिटी टाइम एफिनिटी बढ़ जाती है, उसके इफेक्टर फंक्शन में कोई चेंज नहीं होती, सिर्फ एफिनिटी बढ़ जाती है. वो ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देती है लेकिन एक्शन वो वही करेगी. बाद दफा ये होता है कि मेम्ब्रेन बाउंड फॉर्म से इसको स्ट्रीटेड फॉर्म में अगर एंटीबॉडी को हम चेंज करते हैं तो एफिनिटी तो उसकी जो एंटी रिकग्निशन वो तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन वो ये हो जाएगा कि बी से रिसेप्टर फंक्शन टू इफेक्टर फंक्शन में वो कन्वर्ट हो जाएगी. इसी तरह अगर आप आइसोटाइप स्विच कर दें, आईजीई टू आईजीजी कर दें और आईजीए कर दें, तो एफिनिटी तो चेंज नहीं होगी टुवर्ड्स दैट स्पेसिफिक एंटीजन, लेकिन आइसोटॉप जो है वो डिफरेंट इफेक्टर फंक्शंस को लेके चलेगी, उसके फंक्शन चेंज हो जाएंगे लेकिन एफिनिटी टुवर्ड्स दैट एंटीजन जो है वो सेम ही रहेगी. ये इम्यूनोग्लोबुलिन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं. अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं, चेन, एल चेन, अदर चेन, स्ट्रक्चरल, उसकी डेजिग्नेशन, कार्बोहाइड्रेट्स, मॉलिक्यूलर वेट्स, सीरम कंसंट्रेशन, हाफ लाइफ वगैरह, बड़ा टायरिंग सा है बट यू डोंट हैव टू रिमेंबर, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट वंस और इट विल बी फाइन. अब एंटीबॉडीज के अब फंक्शन देख लेते हैं हम थोड़े से. आईजीए जो है दैट इज फाउंड इन म्यूकोजल एरियाज सच एज गट, रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड यूरोजेनिटल ट्रैक, और इट
प्रिवेंट्स कॉलोनाइजेशन ऑफ पैथोजेंस, स्लाइवा, टीयर्स और ब्रेस्ट मिल्क में भी मौजूद है। IgD जो है basically it's an antigen receptor on B cells that have not been exposed to antigens. It has been shown to activate basophils, mast cells और antimicrobial factors को produce करती है। IgE जो है allergens के against सबसे पोटेंट आपका रिस्पॉन्स है। एलर्जीज में सबसे इंपॉर्टेंट जो है IgE है। IgG जो है इसकी 4 फॉर्म्स हैं और जो है एंटीबॉडी बेस्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट इन्वेडिंग पैथोजेंस करती है, ठीक है। और इसके अलावा ये आपको इमीडिएट जो है इम्यूनिटी दे रही होती है बिकॉज इट पासेस फ्रॉम मदर टू फीटस। IgM में इट्स आल्सो एक्सप्रेस्ड ऑन बी सेल्स, secreted form is with the high avidity और ये पैथोजेंस को अर्ली स्टेजेस में जो है उसको निकालती है।